चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं थ्योरम प्रमेय 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique whole number q and r satisfying a equal bq b into q plus r where 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है b। इन सिंपल वर्ड यहाँ पर जो a है वो भाज्य संख्या है, b भाजक संख्या है, q भागफल संख्या है और r शेषफल रिमाइंडर है। q क्वेश्चन, b डिवाइजर, a डिवाइजिबल या डिविडेंट बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम भाग करते हैं, भाग में बाहर वाली संख्या होती है भाजक, अंदर वाली संख्या होती है भाज्य, और जो उसका हमें यहाँ पे प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं और नीचे जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पे क्वेश्चंस और नीचे रिमाइंडर। अब देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। हमने एक संख्या ली है 15 जो हमारी संख्या a हो गई। इसको हमने 2 से भाग करा। 2 से भाग करने पे हमारा जो भागफल आया वो 7 आया और जो शेषफल आया वो हमारा 1 है। तो हमारा a यहाँ पर हो गया 15, b हो गया हमारा 2, q हो गया हमारा 7 और रिमाइंडर यानी r हो गया हमारा 1। इसलिए अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से लिखेंगे तो a बराबर b q प्लस r, जहाँ 0 r से छोटा है और r b से छोटा है। इसलिए 15 बराबर 2 गुना 7 यानी b और q की गुना करेंगे और इसमें रिमाइंडर यानी जो शेषफल आया है वो हम जोड़ देंगे। तो 15 बराबर हो गया 14 जमा 1, तो 15 बराबर 15। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 1.1 का, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब आप इसको जैसे हम पहली क्लासों में सीखते हैं कि बड़ी संख्या अंदर रखो और छोटी संख्या अंदर इसको भाग कर दो, जैसे हमने पीछे अभी सिखाया था। तो ये डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम जाएगा 135, इसको यहाँ से इसका रिमाइंडर ले लो, कितना बचता है शेषफल देखो 90। अब इसको बाहर रखो, ये वाली संख्या यहाँ पर अंदर रखनी है। फिर ये एक बार जा रहा है 90, इसमें से शेषफल देखो कितना बचा 4। इस तरह से फिर ये वाली संख्या यहाँ अंदर रख देंगे। 45 के टेबल में 92 टाइम आता है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ओके, अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर पहले तो इसका फॉर्मूला रहेगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा आर है और आर से बड़ा बी होगा। अब हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमारा जो ए है वो 225 है, तो यहाँ 225 लिख देंगे, फिर 135 इंटू 1 लिखेंगे, इसमें रिमाइंडर हम प्लस कर देंगे, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे आया था 90। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में लिखेंगे 135 बाहर लिख देंगे, 90 और इसके जो क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर इसमें प्लस करेंगे, इसका रिमाइंडर हमारे पास 45 बचा था। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 हमारा जो है 45 इंटू 2 प्लस में रिमाइंडर अब यहाँ पे 0 बचाएं। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ जो यहाँ पे हमारा नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है ये एचसीएफ होता है, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 45, हमारा एचसीएफ 45 होगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 196 एंड 38,220 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, बड़ी संख्या अंदर रख ली, छोटी संख्या बाहर, जैसे हम डिवाइड करते हैं डिवाइड के तरीके से हमने इसे डिवाइड करा। 196 वन टाइम एक बार करने पे 196 लिख देंगे यहाँ पर। इसमें से जो शेष बचा, यहाँ से 12 में से 6 गए 6 बचा, 17 में से 9 गए 8 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ से हम 2 नीचे कैरी डाउन कर लेंगे, 2 ले लेंगे नीचे, 2 ले लिया। अब हमारे पास है संख्या 1862 हो गई। 196 का टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 बार पढ़ने पे हमारे पास संख्या आती है 1764, 1764। इसमें से हमने जो भी इसका शेष बचा है वो हमने नीचे लिख लिया, जो रिमाइंडर हमारा इसमें बचा है वो हमने लिख दिया, और 0 यहाँ पे हमने कैरी डाउन कर लिया। अब 196 के टेबल में 980 जो 5 टाइम आता है, तो हमने इसे 5 टाइम करने के बाद 980 लिख दिया। अब आप इधर देखते हैं इस आंसर को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, जो यहाँ पे संख्या है ए की वैल्यू हमारे पास है 38,220। यहाँ पे बी और क्यू हमारे पास है 196 इंटू 195, और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो यहाँ पे जो है हेयर एचसीएफ इज 196, तो हमारा जो एचसीएफ है यहाँ पे 196 होगा। हम यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं, 867 और 255। 867 और 255 का हम यहाँ पे महत्तम समावर्ती यानी एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। वही बड़ी संख्या अंदर रखेंगे, छोटी संख्या बाहर रखेंगे, जिस तरह से भाग करते हैं वैसे ही करेंगे। 255 के पहाड़े में 765 3 बार पे आते हैं, तो हमने 765 लिया। इससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते, या तो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो, तो इसलिए हमने 3 बार पर लिया, तो हमारे पास 765 आया। अब इसमें से हमने शेषफल बचा लिया, 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1 बचा। इस प्रकार ये वाली जो संख्या हमारी शेषफल है इसे हम बाहर रखेंगे, और जो यहाँ ये वाली संख्या है इसको हम अंदर रख देंगे, और फिर से भाग करेंगे। 102 के पहाड़े में 255 से जो छोटी संख्या है वो 2 बार पे आती है, 204, तो 204 लिख देंगे। 255 में से 204 माइनस करेंगे तो 51 बचेगा, 51
अभी बड़ी जो संख्या है यहाँ पर 102 वो यहाँ रख देंगे। 102 51 के पहाड़े में 2 बार पे आती है, तो यहाँ 2 बार कर दिया और यहाँ पे हमारे पास शेषफल 0 बचा। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर की, जो हमने उत्तर लिखा है इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r है वो 0 से बड़ा और b से छोटा है। फिर हम इस वाली जो पैटर्न को इस फॉर्म में लिख लेंगे, 867 बराबर 255 गुना 3 जमा में ये 255, 102 गुना में 2 जमा 51, 102 बराबर 51 गुना 2 जमा 0। यहाँ पर जो महत्तम समावर्त्य है यानी HCF है वो 51 है, 51 है। इसी प्रकार और भी ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं पेपरों में। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा गया है। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये दर्शाना है कि ये विषम धनात्मक संख्याएं हैं, विषम धनात्मक संख्याएं हैं। तो इनको दिखाने के लिए हम इसका उत्तर इस तरह से करेंगे। लेट्स मान लो a हमारा कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, एक धनात्मक विषम संख्या है a, और b हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा हो, जैसे यहाँ पे b q प्लस r होता है ना, तो यहाँ पे b हमें दिया है 6 दिया है, 6 दिया है, तो हम यहाँ पे b यहाँ से देख के लिख देंगे 6। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है b से छोटा होना चाहिए और r जो है वो 0 से लेकर b से छोटा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें r हमारा क्या बनता है। तो हम ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा b हमारा 6 है, इसलिए r हमारा b से छोटे नंबर होंगे। तो b से छोटे हमारे r हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे हमने a ऐसे ले लिया, b और q प्लस r है, यहाँ पे b और q, बी क्यू हमें दिया है 6q, तो 6q लिख दिया। r हमारा यहाँ पे 0 हो गया, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया a बराबर बी क्यू प्लस 0 बराबर 6q, तो a हमारा 6q हो गया। ऐसे ही बारी बारी से इनमें हम r रखते जाएंगे, r की संख्याएं रखते जाएंगे और हमारी ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो अब हम इसमें से कुछ धनात्मक संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं और कुछ विषम संख्याएं हैं। तो क्योंकि हमें विषम संख्याएं शो करने के लिए बोला है, पॉजिटिव ओड इंटीजर शो करने के लिए बोला है, तो हम इसमें जो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं यानी कि जो विषम संख्याएं वाली संख्या है उनको यहाँ लिख लेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम यह दिखा सकते हैं कि कौन सी संख्याएं पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं। अब हम एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें एक आर्मी है, एक आर्मी का दस्ता है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और उनके आगे 32 लोगों का 32 जो आर्मी मेंबर जो बैंड बजाते हैं, बैंड बजाने वाले मेंबर्स आगे चल रहे हैं परेड के अंदर, परेड में जा रहे हैं वो। तो हमें इसमें बताना है कि पूरे ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो बने हैं, इन दोनों ग्रुप में जो 616 और 32 का जो ग्रुप है, ये इनके लिए हमें एक मैक्सिमम नंबर बताना है, कॉलम बताना है, कॉलम में मैक्सिमम नंबर बताना है कि कितने एक कॉलम के अंदर
आर्मी के जो आर्मी मैन आ सकते हैं। तो इसे भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा करेंगे, जो हमने पहले सीखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें से जो मेन बातें वो लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट आर्मी मेंबर 616, नंबर ऑफ एंड आर्मी बैंड्स मेंबर जो है वो 32 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम फाइंड करेंगे। तो कैसे, उसके लिए हमें एस सी ऑफ 616 एंड 32 का हमें एस सी एफ निकालना है। तो वैसे जैसे हम बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं और छोटी संख्या बाहर रखते हैं। तो हमने बड़ी संख्या अंदर रख ली 616, अब इसे डिवाइड करना है 32 से। तो 32 के टेबल में पहले 1 टाइम गया, तो 32 बन जा 32। अब इसमें 61 में से 32 माइनस के अंदर 29 बचेंगे। ऊपर से 6 नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अब हो जाएगी संख्या 296, 296। अब 32 के टेबल में ये 9 टाइम पे आता है। 9 2 से 18, 1 रिमाइंडर, 9 3 से 27 और 28। अब 296 में से 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा। अब 8 जो है वो हमें बाहर रखना है। ये वाली जो संख्या है 32, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब जो 32 8 के टेबल में कितने टाइम आती है, 4 टाइम। तो 8 4 जा 32। अब हमारा ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 लिखा। अब जैसे हम फॉर्मूला है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से हम इसको लिख लेंगे। A = BQ + R, जहाँ पे जो है R 0 से बड़ा किंतु B से छोटा होता है। तो हमारे पास जो संख्या थी वो थी 616, वो बाहर लिख दी। यहाँ पे B और Q की मल्टीप्लाई कर ली, 32 और इंटू 19 की मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर हमारा 8 बचा वो हमने इसमें प्लस कर दिया। तो इस प्रकार सेकंड स्टेप में 32 हमने बाहर ले लिया। अभी BQ हो गया 8 × 4 प्लस में इसका रिमाइंडर हमारे पास अब 0 आ गया। अब हम देखेंगे जब 0 आ जाते तो हमारे ये सोल्व हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा एसएफ क्या है। अब यहाँ पे जो संख्या आती है लास्ट में बचती है 0 जहाँ पे खत्म हो जाए संख्या, वह जो है एसएफ होता है। तो एसएफ हमारा हो गया 8 हो गया हमारा। तो हम बता सकते हैं कि जो 8 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक कॉलम में कम से कम 8 बंदे आर्मी के आ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of form 3m or 3m + 1 for some integer m। अब यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके यूज करके ये शो करना है कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो इस फॉर्म में होते हैं, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम आंसर देखिए नीचे। लेट्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए है। मान लो एक एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारा ए है। यहाँ पे बी हम देखेंगे जो एम के साथ ही है वो बी हमारा 3 है। देन हम कह सकते हैं तब ए बराबर 3q + r फॉर सम इंटीजर। यहाँ पे जो q है वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड r जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 1 2 3 लिख देंगे r, बिकॉज 0 से बड़ा r है, r से बड़ा 3 है। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लिख देंगे। देयरफॉर इसलिए a बराबर 3q + r बराबर 3q
आर की जगह हमने पहले ले लिया 0, तो 3q प्लस 0 बराबर 3q। ए बराबर 3q प्लस आर, आर की जगह हम लेंगे 1, तो हमारे पास हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। ए बराबर 3q प्लस आर बराबर 3q प्लस 2, हमने आर की जगह अब यहाँ से 2 ले लिया, तो हमारे पास अब संख्या हो गई 3q प्लस 2। आगे देखते हैं कि कैसे होगा। अब जो संख्या हमने निकाली है इनका बारी बारी से लेंगे और इनका स्क्वायर करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो इफ़ a इक्वल 3q जो हमने अभी निकाली आगे, तो देखेंगे दोनों का हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों का वर्ग ले लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। 9q स्क्वायर के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 इंटू 3q स्क्वायर होगा। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लेते हैं a बराबर 3q प्लस 1, इसमें भी हम दोनों तरफ दोनों का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहली वाली क्लासेस में, पहली वाली वीडियो में बताए थे कुछ फॉर्मूलेज, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने वो फार्मूला इस्तेमाल करके जो आइडेंटिटी है वो वाली यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो उस हिसाब से ए स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6q प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 1। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, तो 9q स्क्वायर और 6q के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3q और 6q के होंगे 3 इंटू 2। अब इसमें से 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे, हमारा 3q स्क्वायर यहाँ बचेगा, प्लस में 2q बचेगा, वो अंदर लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर हम ये लिख देंगे। इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या लेंगे a बराबर 3q प्लस 2, दोनों का इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो a स्क्वायर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, सॉल्व किया है हमने, देखो 9q स्क्वायर प्लस 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4। अब इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q प्लस 4। अब इस फैक्टर में से जो कॉमन है वो 3 है, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में जो है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 4 बचा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे होगा। तीसरी वाली संख्या के जो फैक्टर हैं वो इस तरह से होंगे, a2 इक्वल 3 अंडर ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब मान लो लेट्स m एन ऑल्सो इंटीजर, m कोई इंटीजर है, तो हम जो संख्याएं हमने फैक्टर बनाई हैं उसमें हम रख देंगे m को। तो a स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3q स्क्वायर, यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह हम m ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे m को एक इंटीजर माना है। इसी प्रकार दूसरा जो फैक्टर था हमारा a स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम m लिख देंगे, तो हमारी संख्या बनेगी 3m प्लस 1। इसी प्रकार हमारी जो तीसरा जो फैक्टर बना था, जो तीसरी जो संख्या है उसको लेंगे a2 इक्वल 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इस पूरी संख्या की जगह हम m ले लेंगे, तो हमारे पास संख्या मिलेगी 3m प्लस 1। जब हम इस तरह से शो कर दें तो फिर उसके बाद हम उसमें जो स्टेटमेंट है वो लिख दें। स्टेटमेंट है हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8 होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो लेते हैं। उसमें हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में होता है कि नहीं, उनका क्यूब करेंगे। पहले वाले चौथे क्वेश्चन में हमने करा था स्क्वायर, इसमें हम क्यूब करेंगे यानी घन लेके करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो, ठीक है। अब बी हमारा जो यहाँ पे है, बी कितना है 9m है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 9m लेंगे। 9m थोड़ी बड़ी संख्या है तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे 3 × 3m। तो b हम यहाँ पे जो छोटा नंबर है 3, तो हम 3 ले लेंगे b की जगह। अब हम r जो है b से छोटा, ठीक है, b से छोटे नंबर ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 नंबर हो गए, 1 2 3। यहाँ पे जितना होता है नंबर उतने ही होते हैं, 1 2 3। चलिए देखते हैं। अब जैसे हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है कि A = BQ + R होता है। तो यहाँ पे 3Q + R हमारे पास संख्या है। तो 3Q B हम, क्योंकि हमने B यहाँ पे लिया है 3, तो यहाँ पे BQ, B हमारा 3 हो गया, Q हमारा Q हो गया फार्मूले के हिसाब से, प्लस R हो गया। R हमारा यहाँ पे 0 है, पहले हम 0 लेंगे तो 3Q + 0 बराबर 3Q हो गया। ऐसे सेकंड लेंगे, A बराबर 3Q + R, 3Q + 1 हो गया। ऐसे तीसरी वाली संख्या ले लेंगे, 2 वाली 3Q + R की जगह हम ले लेंगे 3Q + 2। अब क्योंकि क्यूब करना है तो बारी बारी से हम संख्या लेंगे और इनका क्यूब करके देखेंगे क्या आंसर आता है हमारे पास। इफ A = 3Q, क्योंकि हमारा A = आया 3Q, तो हम यहाँ पे A = 3Q लेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, उनका क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे, क्यूब करने पे यहाँ पे हमारे पास A³ हो जाएगा, A³ और 3Q की 3 है तो 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो 27Q3। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, 9 × 3Q क्यूब। तो हमारे पास अब आंसर आ गया A3 = 9m। 9m, ये 9 ये वाला हो गया। m हम इस वाली संख्या को हम m मान लेंगे। जितनी भी यहाँ संख्याएं हैं उसको हम m मान के चलेंगे, तो ये m है। तो m = 3Q क्यूब है। तो हमारे पास ये आंसर आया। आगे देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है। अब देखते हैं हम A = 3Q + 1 है। दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने पहली वाली वीडियो में आइडेंटिटी लिखाई थी, फॉर्मूले लिखाए थे। उन फॉर्मूले के हिसाब से A + B³ होल क्यूब। तो इसका आंसर इस तरह से बनता है A³ + 3A² B + 3 × A × B² + B³। तो इस हिसाब से हमने इसको सोल्व कर लिया है। यहाँ पर इसका आएगा 27Q3, 3 3 × 9, 9 3 × 27 × 1 27Q², 3 3 × 9, 9Q + 1। इसका फैक्टर बना लेंगे। अब इसमें 9 कॉमन है तो हमने 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 टाइम बचा, ये 3 टाइम बचा, ये 1 टाइम बचा, यानी यहाँ पे Q बचा। प्लस में हम 1 ले लेंगे। इस पूरे की जगह हम इसको m मान लेंगे, m। तो यहाँ पे m बराबर हमारे ये है, तो इसकी जगह हम हटा के इसको यहाँ पे लिख देंगे 9m + 1। ऐसे हम देखेंगे अगला स्टेप इसका। A =
3q प्लस 2 है। इसका भी हम दोनों बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो क्यूब लेने पर देखेंगे इसको सोल्व कर लेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे पास आई 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। हमने फैक्टर 9 ले लिया, इसका कॉमन 9 है और 9 हमारा बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट में हम 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे भी हम m की जगह इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे। तो m की जगह हमने लिख लिया 9m प्लस 8। अब इसके हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम देखते हैं ए क्यूब कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हैंस a3 of any positive integer can be of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। अब 1.2 एक्सरसाइज है, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।